प्रश्न है, लेपिस लाजुली से कौन सा रंग बनता है? प्रश्न है, लेपिस लाजुली से कौन सा रंग बनता है? पीला, हरा, नीला और लाल। तो इनमें से लेपिस लाजुली से नीला रंग बनता है। कौन सा? नीला रंग, या कहीं कहीं पर प्रखर नीला भी लिखा होता है। अगला प्रश्न है, प्रवीर गुप्ता द्वारा बनाई गई द रिवर शीर्षक पेंटिंग की आधार सामग्री क्या है? आयरन ऑक्साइड एंड एक्रिलिक, तेल, एक्रेलिक, तेल एंड एक्रेलिक। तो प्रवीर गुप्ता द्वारा बनाई गई द रिवर शीर्षक नामक पेंटिंग का आधार सामग्री है और आयरन ऑक्साइड एंड एक्रेलिक। अगला प्रश्न है, हंच बैक ऑफ द फिश बोन क्या है? हंच बैक ऑफ द फिश बोन चित्र अवनींद्रनाथ टैगोर को किस चित्र श्रृंखला से है? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। हंच बैक ऑफ द फिश बोन चित्र अवनींद्रनाथ टैगोर की किस चित्र श्रृंखला से है? ऑप्शन है, कृष्ण लीला श्रृंखला, उमर खयाम श्रृंखला, शाहजादपुर भूदृश्य श्रृंखला और अरेबियन नाइट श्रृंखला। तो बताइए आप लोग, किससे है ये चित्र? तो दोस्तों, हंच बैक ऑफ द फिशबोन नामक चित्र जो है वो अरेबियन नाइट्स श्रृंखला से है। किससे? अरेबियन नाइट्स। अगला प्रश्न है, वुन्स श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई थी? दोस्तों, वुन्स भी आप कह लीजिए या घाव कह लीजिए या जख्म कह लीजिए, तीनों में से आप कुछ भी कह सकते हैं। तो किसके द्वारा बनाई गई है ये श्रृंखला? सोमनाथ होर के द्वारा। किसके? सोमनाथ होर के द्वारा वुन्स, जख्म या घाव श्रृंखला बनाई गई है। अगला प्रश्न है, एक्सप्लोरिंग इंडिया सेक्रेड आर्ट्स के लेखक कौन है? आनंद कुमार स्वामी, हरमन टूस, स्टेला कैम्ब्रिज और A.L. वासन। तो दोस्तों, एक्सप्लोरिंग इंडिया सेक्रेड आर्ट्स के लेखक स्टेला कैम्ब्रिज है। कौन है? स्टेला कैम्ब्रिज। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा ने भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया? आर्ट स्कूल, आर्ट गैलरी, ओलियोग्राफी प्रेस और आर्ट स्टूडियो। दोस्तों, राजा रवि वर्मा ने भारत में सर्वप्रथम ओलियोग्राफी प्रेस स्थापित किया। क्या? ओलियोग्राफी प्रेस। अगला प्रश्न है, अमृता शेरगिल का जन्म किस देश में हुआ था? इटली, भारत, हंगरी और फ्रांस। बताइए दोस्तों, अमृता शेरगिल का जन्म किस देश में हुआ था? तो अमृता शेरगिल का जो जन्म हुआ था वो हंगरी में हुआ था। कौन? हंगरी में। अगला प्रश्न है, कौन समकालीन चित्रकार एक फिल्म स्टार के चित्रों की श्रृंखला बना रहे हैं? प्रश्न है, कौन समकालीन चित्रकार एक फिल्म स्टार के चित्रों की श्रृंखला बना रहे हैं? S.H. रजा, सतीश गुजराल, M.F. हुसैन और कृष्ण खन्ना। तो दोस्तों, इनमें से M.F. हुसैन जो है वो एक फिल्म स्टार के चित्रों की श्रृंखला बना रहे हैं। अगला प्रश्न है, मूविंग फोकस किसकी रचना है? K.G. सुब्रमण्यम, गणेश पाइन, रघु राय और अमन अल्लान। तो मूविंग फोकस जो है K.G. सुब्रमण्यम की रचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, K.G. सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध म्यूरल किस शहर में है? प्रश्न है, K.G. सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध म्यूरल किस शहर में है? दिल्ली, लखनऊ, मुंबई और बनारस। तो K.G. सुब्रमण्यम का जो प्रसिद्ध म्यूरल है वो लखनऊ में स्थित है या लखनऊ में है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन राजकीय कला एवं शिल्प विद्यालय मद्रास का प्रधानाचार्य नहीं था? K.C.S. फणिक्कर, देवी प्रसाद राय चौधरी, R. कृष्ण राव और दिनेश कौशिक। तो दोस्तों, इसमें से दिनकर कौशिक जो है, कौन? दिनकर कौशिक राजकीय कला एवं शिल्प विद्यालय मद्रास के प्रधानाचार्य नहीं। अगला प्रश्न है, 2019 में जुआन मेरू पुरस्कार किसे दिया गया था?
नल्ली मलानी, ज्योति भट्ट, कृष्ण खन्ना और जयंत पारिक। तो 2019 में जॉन मीरो पुरस्कार जो है नल्ली मालनी को दिया गया था। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कलाकार ने शिकागो के मिलेनियम पार्क में स्थित प्रख्यात मूर्ति क्लाउड गेट बनाई? ऑप्शन है अनीस कपूर, धनराज भगत, सुबोध गुप्ता और राम किंकर बैज। तो दोस्तों, इनमें से जो क्लाउड गेट मूर्ति बनाई थी वो अनीस कपूर द्वारा बनाई गई है। किसके द्वारा? अनीस कपूर के द्वारा। अगला प्रश्न है, अवनींद्रनाथ टैगोर का प्रारंभिक गुरु थे? क्या है? अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक गुरु कौन थे? इटालियन कलाकार गिलहाडी, मदुरै का चित्रकार आल्ब्री नायडू, थियोडोर जॉनसन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक गुरु इटालियन कलाकार गिलहाडी थे। अगला प्रश्न है, वाश पेंटिंग की शुरुआत किसने की? नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर और जितेंद्रनाथ मजुमदार। तो दोस्तों, वाश पेंटिंग की शुरुआत जो है वो अवनींद्रनाथ ठाकुर ने की थी। अगला प्रश्न है, बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली के लेखक कौन है? पारसी ब्राउन, स्टेला कैम्ब्रिज, अवनींद्रनाथ टैगोर और सितारा देवी। तो बागेश्वरी शिल्प प्रबंधित लेखक अवनींद्रनाथ टैगोर है। अगला प्रश्न है, ए एन टैगोर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1930 में हुई थी? पेरिस में, मुंबई में, जापान में और कलकत्ता में। तो दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों की पहली प्रदर्शनी 1930 में पेरिस में हुई थी। कहाँ हुई थी? पेरिस में या पेरिस में। उस विख्यात कला समीक्षक का नाम बताइए जिसने बंगाल शैली के चित्रों का प्रसार किया। आनंद कुमार स्वामी, मुल्क राज आनंद, केशव मलिक और देवी प्रसाद। तो इनमें से आनंद कुमार स्वामी ने बंगाल शैली के चित्रों का प्रसार किया था। किसने? आनंद कुमार स्वामी ने। अगला प्रश्न है, दर्शनीय मूर्ति श्रम की जीत किस चीज की बनी है? प्रश्न है, दर्शनीय मूर्ति श्रम की जीत किस चीज की बनी है? ऑप्शन है चांदी, ग्रेनाइट, पीतल और सीमेंट। बताइए दोस्तों आप लोग। तो जो श्रम की जीत मूर्ति है वो पीतल से बनी है। किससे बनी है? पीतल से। चंबा की रेखाएं किस रंग से बनाई गई है? लाल पीला हरा, काला सफेद, लाल काला और इनमें से सभी। चंबा की जो रेखाएं हैं वो लाल और काले रंग से बनाई गई हैं। अगला प्रश्न है, महाराजा संसार चंद एक चित्र शैली के प्रमुख पोषक व उन्नायक रहे हैं। गुलेर, कोटा, कांगड़ा और बूंदी। तो महाराजा संसार चंद जो थे वो कांगड़ा शैली के पोषक थे। शिकारे के साथ महिला किस शैली का चित्र है? गुलेर, जयपुर, बसौली और चंबा। तो शिकारे के साथ जो महिला है वो गुलेर शैली का प्रसिद्ध चित्र है। किसका? गुलेर शैली का। अगला प्रश्न है, इन सर्च ऑफ वैनिश्ड ब्लड शीर्षक वीडियो आर्ट किसने निर्मित की? प्रश्न है, इन सर्च ऑफ वैनिश्ड ब्लड शीर्षक वीडियो आर्ट किसने निर्मित की? शकुंतला ने, विवान सुंदरन ने, नल्ली मालनी ने और नवजोत अल्ताफ ने। इनमें से नल्ली मालनी ने जो है वो इन सर्च ऑफ वैनिश्ड ब्लड शीर्षक वीडियो आर्ट निर्मित किया था। अगला प्रश्न है, हंगेरियन जिप्सी गर्ल किसका चित्र है? अमृता शेरगिल का, माधवी पारिक का, नसरीन मोहम्मदी का और नल्ली मालनी का। तो दोस्तों, हंगेरियन जिप्सी गर्ल जो है वो अमृता शेरगिल का प्रसिद्ध चित्र है। इसका? अमृता शेरगिल का। ज्यामिति चित्र प्रकृति के रचनाकार कौन है? रजा, तैयब मेहता, ए रामचंद्र और जे स्वामीनाथन।
तो प्रसिद्ध चित्र ज्यामिति के चित्रकार हैं जे स्वामीनाथन। कौन है? जे स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, मशहूर चित्रकला या मशहूर चित्र शकुंतला के बारे में सही जवाब का चयन करें। ऑप्शन है, पीछे की ओर मुड़कर कांटा हटाने का बहाना करती हुई महिला, एक महिला और हंस, एक दीपक के साथ महिला, हाथ में वीणा लिए एक महिला। तो दोस्तों, इसमें शकुंतला के बारे में सही कथन है पीछे की ओर मुड़कर कांटा हटाने का बहाना करती हुई महिला। अगला प्रश्न है, यामिनी राय प्रेरित थे लघु चित्रण से, मधुबनी शैली से, कालीघाट चित्र शैली से या यूरोपीय शैली से। दोस्तों, जो यामिनी राय थे वो कालीघाट चित्र शैली से प्रभावित थे। किससे? कालीघाट। अगला प्रश्न है, किस समकालीन चित्रकार ने चित्रकला श्रृंखला आवाजों की स्मृति का निर्माण किया? वी उमेश ने, चिंतन उपाध्याय ने, नल्ली मालिनी ने और वासन कोल्लेरी ने। तो बताइए दोस्तों, किस कलाकार ने निर्माण किया था आवाजों की स्मृति श्रृंखला का? इनमें से वी रमेश ने आवाजों की स्मृति का निर्माण किया था। किसने? वी उमेश ने। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक मूर्तिकला एट द हब ऑफ द थिंग्स किसके द्वारा निष्पादित किया गया? अनीश कपूर, शीला गौड़, डीपी राय चौधरी और नाथजी पटेल। दोस्तों, एट द हब ऑफ द थिंग्स अनीस कपूर के द्वारा निष्पादित किया गया। किसके द्वारा? अनीस कपूर के द्वारा। और यह अनीस कपूर की एक पुस्तक है। कौन सी? एट द हब ऑफ द थिंग्स। ये अनीस कपूर की एक पुस्तक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पेंटिंग महाभारत की कहानी दिखाती है? द हार्ट ब्रोकन, मेघनाथ की विजय, शांतनु और मत्स्यगंधा, द ऑर्केस्ट्रा। तो दोस्तों, इसमें से शांतनु और मत्स्यगंधा जो है वो महाभारत की कहानी दिखाती है। कौन सी? शांतनु और मत्स्यगंधा पेंटिंग महाभारत की कहानी दिखाती है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध समकालीन भारतीय मूर्तिशिल्प गणेश की रचना किसने की थी? डीपी राय चौधरी ने, अवनींद्रनाथ टैगोर ने, यामिनी राय ने और पीवी जानकी रमन ने। दोस्तों, इनमें से गणेश मूर्ति शिल्प की रचना जानकी रमन ने की थी। किसने की थी? जानकी रमन ने। अगला प्रश्न है, मद्रास कला स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो मद्रास कला स्कूल की स्थापना 1850 में की गई थी। अगला प्रश्न है, बनी ठनी किस शैली का चित्र है? मुगल, राजस्थानी, कंपनी और अपभ्रंश। दोस्तों, जो बनी ठनी है वो राजस्थानी शैली का चित्र है। और राजस्थानी में किस उपशैली का? तो किशनगढ़ शैली का। अगला प्रश्न है, राग दीपक चित्र किस शैली का है? मेवाड़, किशनगढ़, बसौली और बूंदी। तो बताइए दोस्तों, राग दीपक जो है वो बूंदी शैली का चित्र है। अगला है, पट चित्र राजस्थान की किस शैली में अधिक बने हैं? बूंदी, मेवाड़, नाथद्वारा और अलवर। तो पट चित्रण जो है दोस्तों वो राजस्थान की नाथद्वारा शैली में अधिक हुआ है। किसमें? राजस्थान की नाथद्वारा शैली में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजधानी चित्रकला का केंद्र नहीं है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है? किशनगढ़, चावड़, बूंदी और गुलेर। दोस्तों, इनमें से गुलेर जो है वो राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है। प्रश्न है, इनमें से कौन सा राजस्थानी चित्रकला का केंद्र
नहीं है। किशनगढ़, चामड़, बूंदी और गुलेर। तो दोस्तों, जो गुलेर है वो राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है, वो पहाड़ी चित्रकला का केंद्र है। किसका? पहाड़ी चित्रकला का। कौन? गुलेर। अगला प्रश्न है, फड़ संबंधित है राजस्थानी लोक कला से, आलेखन से, मुगल से और लघु चित्रण से। तो दोस्तों, जो फड़ है वो राजस्थानी लोक कला से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, उस यूरोपीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने भारत में ईजल तथा ऑयल पेंटिंग का श्री गणेश किया। टिली कैटल ने, रोनाल्ड्स ने, विलियम गैलिलियो ने, इनमें से सभी ने। तो दोस्तों, इनमें से जो है टिली कैटल ने भारत में ईजल और ऑयल पेंटिंग का श्री गणेश किया था। किसने? टिली कैटल ने। अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण अधिकांशतः किससे किया गया? ताजमहल का निर्माण अधिकांशतः संगमरमर से किया गया है दोस्तों। किससे? संगमरमर से। अगला प्रश्न है, ईरान के राजाओं को किस सचित्र मुगल पोथी में अंकित किया गया है? प्रश्न है, ईरान के राजाओं को किस सचित्र मुगल पोथी में अंकित किया गया है? तुझके जहांगीरी, तूतीनामा, आईने अकबरी और शाहनामा। तो ईरान के राजाओं को शाहनामा में अंकित किया गया है, या ईरान के राजाओं का वर्णन शाहनामा में। बिशनदास निपुण थे छवि चित्रण में, ऐतिहासिक चित्रण में, भूदृश्य में और शिकार दृश्य में। दोस्तों, जो बिशनदास है वो छवि चित्रण में निपुण थे। किसमें? छवि चित्रण में।